Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी हैप्पी ऑलवेज पर। जैसा कि आप लोगों से बोला था कि हम लोग 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन हिंदी, वीकली करंट अफेयर्स और पॉलिटी करेंगे। तो आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 51, 52, 53 या फिर 50। तो कितना होगा, 52, 52 वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। आपका आंसर क्या होगा, 11। अगर यहाँ से पूछा जाए कि मूल स्वर कितनी होती है तो 5, आ ई उ ऋषि और रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। किस प्रकार का वाक्य है आपका। तो बताना है आपको, सरल वाक्य, इच्छावाचक या मिश्र वाक्य या फिर आपका आज्ञावाचक। तो ये क्या है, की लगा हुआ है, पिता ने समझाया कि। तो की, जो, सो, जैसा, तैसा, ये शब्द अगर बीच में जुड़ के दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है तो इनको मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चा वर्ग का उच्चारण स्थल है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, वर्ग कितने होते हैं। तो 5 वर्ग होते हैं आपका, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं। यहाँ पूछा गया है आपका चा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्न में से किस नाम से जानते हैं। तो ऐसी वो कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतः उच्चारित होती हैं। तो वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और स्वर कहते किसे हैं, तो जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उनको स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छा, त्रक और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है। तो आपको बताना है छा, त्रक, ज्ञा, तो इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जो आपका छा होता है वो का प्लस सा से बनता है, और त्रा आपका ता प्लस रा से बनता है, ज्ञा आपका जा प्लस या से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 21, 24, 25 या 26। तो सही आंसर क्या होगा, 25, क्योंकि आपके 5 वर्ग होते हैं और पाँचों वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। तो 5-5 वर्ड होंगे तो आपका कितने हो जाएंगे, 25 वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर, व्यंजन, वर्ड या कोई नहीं। तो क्या होगा, वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की अविनाशी इकाई है। अविनाशी मतलब इसको और नहीं तोड़ सकते हम लोग। तो वो क्या होगा आपका, वो आपका वर्ड होगा, क्योंकि इसे हम और तोड़ के छोटा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। तो ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ईमानदारी क्या है, ये एक प्रकार का गुण है। तो यहाँ से आपका गुणवाचक संज्ञा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है वो बताना है। तो पयोदी, जलदि, बरदी, ये तीनों ही आपके समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, पर जलद ये आपका बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें धराधर बिक रही थी में धराधर में कौन सा शब्द रूप है। तो तत्सम, तद्भव, तत्सम जो होते हैं वो आपके संस्कृत में होते हैं, और तद्भव होते हैं वो हिंदी में होते हैं। विदेशज यहाँ है नहीं, तो क्या होगा, धराधर में आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना कौन सा संज्ञा है। तो सोना में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो सही आंसर क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है आपकी सोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो चंद्रोदय आपकी गुण संधि होगी, और गुण संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसके जो बीच वाले अक्षर होते हैं उस पे आपकी एक मात्रा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल कौन सा संज्ञा है। तो फूल क्या है,
फूल एक प्रकार का जाति है, जाति को वो बता रहा है, क्योंकि इसमें किसी का पर्सनल नाम तो दिया नहीं है। गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, चमेली का फूल, ये सब तो बताया नहीं। तो यहाँ पे क्या है, फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम जो था वो सबसे पहले किसने सुझाया था? तो वो बताना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है। 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें से जो आपका टिशू, ये भी नहीं होगा। तिल, कहते हैं ना तिल दे दो, काढ़ा काढ़ा पी लो, कपड़ा, तो कहते हैं कपड़ा दे दो, मतलब दे दी तो है नहीं। तो यहाँ पे ये सब आपके पुल्लिंग शब्द हैं, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? महाधन इंद्र बराबर महिंद्र। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सकर्मक क्रिया है, सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म हो वही आपका सकर्मक होगा। तो हाथी सो रहा है, वह छत पर है, हाथी नहाता है, राम कार चलाता है। तो आपका सोना, छत पर है, नहाना, ये आपके अकर्मक क्रियाएं होती हैं, सकर्मक नहीं। लेकिन राम कार चलाता है, तो राम कार, तो यहाँ से आपका सकर्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का तत्सम रूप क्या होता है? गर्दभ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवयुवक कौन सा समास है? तो नवयुवक में कौन सा समास है वो बताना है। तो नवयुवक में कौन सा समास होगा? यानी कि एक प्रकार की विशेषता बता रहा है, युवक कैसा है? नया है। तो यहाँ से आपका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि कर्मधारय में क्या होता है? विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो दोनों पद मिलकर और जो अर्थ निकलता है वो कुछ और निकलता है। तो ऐसा समास कौन सा होता है? बहुब्री समास। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, नीलकंठ। तो नीलकंठ में मतलब नीला है कंठ अर्थात भगवान शिव, और इसमें नील और कंठ 2 पद हो गए और दोनों पद को एक मिला के नीलकंठ, और अर्थ क्या निकल रहा है? भगवान शिव। तो शिव के लिए नीलकंठ का यूज किया गया है, तो आपको बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया किस में है? वह सीता से पत्र लिखवाती है, तोता उड़ता है, बच्चा सोता है, खेल खेलता है। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती क्या है? मतलब स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर खड़ा बाजार में नाटक के नाटककार हैं, तो कबीर खड़ा बाजार में ये एक नाटक है और इसके नाटककार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहिनी जी। और एक ऑप्शन दे रखा है जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद के लिए कामायनी, कामायनी बहुत पूछा जाता है, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। यहाँ से केशव दास जी की, केशव दास जी की आपकी विज्ञान गीता है। और अगर बात करें जयशंकर प्रसाद, तो आंसू झरना, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं? अभी 2 तो आपने पढ़ ही रखे हैं, क्वेश्चन में आए हुए थे। तो सही आंसर होगा 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारा, बहुब्री समास और द्वंद्व समास। तो ये आपके 6 समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक कौन सा लिंग है? तो नाक में लिंग बताना है, कौन सा है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? नाक, ये तो कहेंगे नहीं हम लोग, नाक बहुत बड़ा हो गया भैया, नाक बहुत बड़ी हो गई, यानी कि बी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कल शब्द है। तो रमेश कल दिल्ली जाएगा, जाना क्या है? आपकी क्रिया, और कब जाएगा? कल। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा आप? ऑप्शन नंबर वी क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में अशुद्ध शब्द है, तो निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या फिर सिंदूर। तो आपका सही आंसर होगा साप्ताहिक, क्योंकि साप्ताहिक में जो सा होता है वो बड़ा बनता है। साप्ताहिक आपका गलत लिखा है, साप्ताहिक होगा आपका। और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिए ना हिंदी के, वो सारे मिक्स क्वेश्चन ले लिए, और हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज करेंगे। तो सारे आपका मतलब सारे जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और रचनाएं, वो सारा हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, तो सारे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।